वो पहली यात्रा की तरह इतनी सफल नहीं रहने वाली है। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा एक पद यात्रा के रूप में देखी गई थी और किस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी भी मुलाकात कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, महिलाओं की समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे। कई लड़कियां सामने आती हैं जो वो अपने परिवार वालों से नहीं कह पाती हैं, वो राहुल गांधी के सामने कहती हुई नजर आई थी कि यात्रा दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जनवरी में ही यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात यहाँ पर की गई है, इसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के जरिए, और ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के जरिए विफल नजर आई है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में। क्या यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भारतीय जनता पार्टी डर गई है? क्यों आखिर लगातार यहाँ पर जो है यात्रा पर एक के बाद एक रोक लगाई जा रही है? कभी मणिपुर से इजाजत नहीं मिलती तो कभी मध्य प्रदेश में यहाँ पर जो इजाजत मांगी जाती है उसमें देरी हो जाती है, और लगातार देखा जाता है कि जब से इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ऐलान हुआ है तब से बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर बौखलाई हुई है। यानी मानो कि बीजेपी चाहती ही ना हो कि यहाँ पर राहुल गांधी ये यात्रा करें, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि यात्रा कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वोट बैंक यहां पर भारतीय जनता पार्टी का गिरा सकती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो लगातार तीसरी बार अपनी हुकूमत जमाने के लिए तैयार है और कहती है कि 375 के पार इस बार सीटें आएंगी, 14 और 19 का रिकॉर्ड टूटेगा और तीसरी बार लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। यह बात लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन उसके परे देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस इंडिया अलायंस बनाकर यहां पर अपने आप को मजबूत बना रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो न्याय यात्रा है वो भी राहुल गांधी की छवि में कहीं ना कहीं बड़ा इजाफा करती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा कि 2022 के आखिरी महीनों में किस तरीके से यहां पर राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी और उस समय युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपना वोट बैंक बढ़ा लिया। उसके बाद राज्यों में चुनाव होते हैं और 2 राज्य यहां पर कांग्रेस जीत जाती है, लेकिन इसका परिणाम कुछ ही देर तक रहता है और 2023 के अंत में जो 5 राज्यों में चुनाव होते हैं उसमें से 3 कांग्रेस हार जाती है, 1 जीतती है और 1 में बीजेपी और कांग्रेस कहीं भी नहीं होती। यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी को जरूरत है कि एक और ऐसी यात्रा हो और वहां पर उनकी छवि फिर दोबारा निखरे। लेकिन क्या इस निखरती हुई छवि से भारतीय जनता पार्टी परेशान है? लगातार नई नई रुकावट यहां पर भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही है। मणिपुर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, हमने देखा था कि किस तरीके से जब मणिपुर में हिंसा हुई तो भाजपा की सरकार होते हुए भी वहां पर कोई कड़ा एक्शन नहीं हुआ। वहां पर अमित शाह जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बावजूद भी वहां पर बड़ी हिंसा होती है। 2 दिन के दौरे पर होते हैं और दोनों दिन हिंसा देखी जाती है। यानी खुद मौके पर पहुंचकर भी ऐसी हिंसाएं रोकने में असमर्थ यहां पर भाजपा के बड़े नेता होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो अब तक तो उन्होंने इस मुद्दे पर बात ही नहीं की। बात की तो यहां पर गोलमटोल बात करी और पलड़ा फेंक दिया राजस्थान की तरफ। लेकिन अब तो राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है और आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो क्राइम रेट है अभी भी ज्यों का त्यों है और लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि यहां बात करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कि क्यों यहां पर लगातार रुकावट जो है भारतीय जनता पार्टी यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। कई सारे सवाल हमारे साथ यहां पर हैं और इन सवालों का जवाब हमारे सहयोगी नाज़मीन से यहां पर लेंगे और जानेंगे कि क्या ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या 2024 में राहुल के लिए कितनी सकारात्मक साबित होगी। क्या ये राहुल का वोट बैंक बढ़ाएगी या फिर इंडिया अलायंस को बड़ी ऊर्जा देती हुई नजर आएगी? पहला सवाल यहां पर नाज़मीन से करेंगे कि क्या ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को बड़ा फायदा पहुंचाएगी और किस तरीके से ये इंडिया अलायंस के लिए भी सहायक होगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले होना इस ओर ही इशारा करती है कि कहीं न कहीं वो ये चाहते हैं कि इस यात्रा से असर बहुत पड़ेगा। पार्टी कहीं न कहीं जीत की कगार पर पहुंच सकती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस की ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौतियाँ देती हुई नजर आएँगी। लेकिन देखा जाए तो ये बातें कहना, ये फैसला लेना और दूसरी तरफ इसके विरोध में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का उतरना इस और इशारा करता है कि ये यात्रा वो पहली यात्रा की तरह इतनी सफल नहीं रहने वाली है। अब देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा एक पद यात्रा के रूप में देखी गई थी और किस तरीके से जनता उनके साथ जुड़ती हुई नजर आई थी, क्योंकि पद यात्रा के जरिए राहुल गांधी भी मुलाकात कर रहे थे, लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, महिलाओं की समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे। कई लड़कियां सामने आती हैं जो वो अपने परिवार वालों से नहीं कह पाती हैं, वो राहुल गांधी के सामने कहती हुई नजर आई थी। कई बातें यहाँ पर कर्नाटक में देखी गई थी, हमें जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिली थी। तो तमाम तरीके से आप देखिए कि राहुल गांधी की उस यात्रा से बहुत असर पड़ा था। राहुल गांधी का कद भी बड़ा था और पार्टी को लोग जानने भी लगे थे। लेकिन इस यात्रा की बात करें तो भारत न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें कई बड़े बदलाव किए गए और ये बदलाव के साथ देखा जाए तो शुरुआत मणिपुर से करने की बात करते हैं। मणिपुर का जिक्र कर ले तो वो मणिपुर जो बीते कुछ वक्त पहले हिंसा की आग में चल रहा था, वो मणिपुर जहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था। भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और इसी बात को भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी ये यात्रा मणिपुर से करती हुई नजर आ रही है। बल्कि यात्रा कहीं और से करनी चाहिए थी। बहुत से ऐसे राज्य थे जहां से भारतीय जनता पार्टी को साधा जा सकता है, जैसे उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए। लेकिन उत्तर प्रदेश से शुरुआत नहीं करते, मणिपुर से करते हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि यहाँ से वो वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन सरकार इस पर भी रोक लगा देती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन सकता है ये यात्रा, क्योंकि मणिपुर की वजह से भारतीय जनता पार्टी को घेरना आसान हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी डर के साए में नजर आ रही है। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी यात्रा पर रोक लगा रही है और इसका असर पड़ेगा। लेकिन ये असर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर नाम है इस यात्रा का भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आखिर राहुल गांधी के पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि जो वो लोगों को न्याय दिलाने निकले? देखिए, राहुल गांधी के पास न्याय की बात करें तो जैसे नायक से जननायक बन जाते हैं, कई ऐसे मुद्दे नज़र आते हैं यहाँ पर। अब देखिए, हरियाणा जाते हैं, किसान महिलाओं के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की बात करते हैं। दिल्ली में जाते हैं, यहाँ पर फर्नीचर मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पर बड़ी से मुलाकात करते हुए नज़र आते हैं, वही काम करते हैं बड़इयों के साथ। उसके बाद आप देखिए, छात्राओं से भी मुलाकात करते हैं, वहाँ पर उनकी बातों को सुनते हैं। छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के बाद पुरानी दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली के अलावा, हरियाणा के अलावा कई और राज्यों में राहुल गांधी की मौजूदगी देखने को मिलती है। पहलवानों से मिलते हैं। तमाम लोगों से मुलाकात करने का मकसद राहुल गांधी का कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रहा था कि अब ये यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ पर सिर्फ हिंट पर हिंट दिए जा रहे थे कि राहुल गांधी अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि जनवरी में ही यात्रा शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात यहाँ पर की गई है, इसमें तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के जरिए। और ये वो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों के जरिए विफल नजर आई है। पहलवानों के जरिए वो यहाँ पर सवालों के घेरों में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी। किसानों का मुद्दा आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से यही दिन थे सर्दियों के जब किसान बॉर्डर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आए थे। सीएनआरसी का मुद्दा उठा लीजिए, यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश भी राहुल गांधी करेंगे। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महिला, युवा, बुजुर्ग, पहलवान, यहाँ पर सभी मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इन यात्रा के जरिए साधने की कोशिश करेगी ताकि लोकसभा का चुनाव जीतना आसान हो जाए। जी, 14 जनवरी की डेट यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दी गई है और इस निर्धारित समय पर यह शुरू होनी है। लेकिन अभी तक मणिपुर सरकार से इजाजत के लिए कोई भी सूचना नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मणिपुर जाने से राहुल गांधी को रोकना चाहती है। पहले भी जब राहुल गांधी ने जाने की इच्छा जताई तो यहाँ पर सारी कोशिश की गई कि यहाँ पर राहुल गांधी को रोका जाए, लेकिन फिर इंडिया अलायंस के नेता जाते हैं तो मणिपुर की सारी सच्चाई सामने आ जाती है कि किस तरीके से बीजेपी वहां पर न्याय कर रही है। तो देखना होगा कि इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले और कितनी मुश्किलें यहां पर राहुल गांधी को झेलनी होंगी, और अगर इन मुश्किलों से पार यात्रा शुरू हो जाती है तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कितनी मुश्किल होगी।
बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।